लेकिन लेकिन मगर देखिए, अफसोस की बात है, जब से घुसपैठ कम हो गया है, कई दलों के दिलों में कांटे चुभने लगे हैं कि उनका वोट बैंक कम हुआ है। और आज भी मैं एक वाक्य कह दूं, ठीक है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। महुआ, आई गिव यू अ चांस। महुआ, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। सुधांशु अपनी बात को कंप्लीट कर ले, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। एक वाक्य सुधांशु 10 सेकंड्स। और कौन इन घुसपैठियों के दम पे सत्ता पाता है, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है? वो असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। और असम में किसी से भी पूछ लिए जाके, आम जनशुद्ध की भाषा में धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और यह पिछला चुनाव एकमात्र चुनाव था जिसमें शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, बांग्लादेश में क्यों लिखा, अब समझ में आता है। बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। और जहां बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे ज्यादा जिस जिले में है, वहां 10,25,000 से, यानी राहुल गांधी के 3 गुने से जीते। अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि किसको घुसपैठियों से प्यार है और किसको घुसपैठियों से तकरार है। ठीक है, ओके। महुआ माजी, मेक योर पॉइंट। हाँ, अब मैं कहती हूँ, आपने इतिहास सुना है तो मैं भी सुना। ऑडियो बूस्ट करिए महुआ जी। पता होगा कि असम में झारखंड के बहुत सारे आदिवासी, हमारी बहनें, हमारे भाई लोग वहां पर 3-4 जनरेशन से रह रहे हैं। उनको ले जाया गया था कभी वहां चाय बागान बनाने के लिए। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सांप बिच्छू के बीच में काम करके वहां का चाय बागान बनाया। 4 पीढ़ी से वहां संघर्ष कर रहे हैं। असम की इकोनॉमी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये लगातार वहां स्पेशल ट्राइब का दर्जा की मांग कर रहे हैं। खूनी संघर्ष हो रहा है। वहां हमारी एक आदिवासी बहन को बहुत ही निर्वस्त्र करके जिस तरह से जलील किया गया, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। और वही असम के मुख्यमंत्री झारखंड आते हैं हमें पाठ पढ़ाने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री को, कि हाँ आदिवासियों के साथ न्याय हो। अरे पहले तो अपने राज्य में रहने वाले झारखंड के आदिवासियों के साथ आप न्याय करो, उनकी मांग को पूरी करो। वहां खूनी संघर्ष हो रहा है, उनके साथ लोकल लोग क्या जघन्य अपराध कर रहे हैं। लेकिन महुआ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, महुआ जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आपको लगता नहीं है कि आबादी असंतुलन और धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है? चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, और अब झारखंड भी आदिवासियों की जमीन पर वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ जबरन विवाह कर रहे हैं। ये शिकायतें हैं, ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है। गांव के गांव में ये समस्या आ रही है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत स्केरी है। देखिए, बॉर्डर से जो, अगर वो बॉर्डर से अंदर आ रहे हैं तो ये रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। पहले क्या चुके हैं मैडम? जब आप नहीं रोक पा रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे वो प्रवेश कर रहे हैं? केंद्र से अगर केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि एक देश के बॉर्डर की जी ओके आपका बॉर्डर, ठीक है, आपने एक पॉइंट को रखा। मैं सुधांशु त्रिवेदी की बात आता हूं, फिर पुनः तहसीन और सुनील यादव और बृजमोहन श्रीवास्तव, आनंद दुबे इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु 30 सेकेंड। ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है, आप अपना पलड़ा झाड़ना चाहते हैं इससे, स्ट्रेट पॉइंट, और बटेंगे और कटेंगे पे राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र की जिम्मेदारी है। जब से हमारी सरकार आई है, घुसपैठ रुक गई है, वरना उससे पहले क्या बेहिसाब घुसपैठ होती थी। ये असम के राज्यपाल ने 2006, 7, 8 में कहा कि प्रतिदिन 5,000 लोग आते थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आपने बात ईमानदारी से कही, और एक और मैं फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। भूल जाइए राजनीति को। अगर आदिवासी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बगैर धर्मांतरण के मोटिव के किसी संगठन ने काम किया है तो वह है वनवासी कल्याण आश्रम, जो आरएसएस का संगठन है, जिसने झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या 2008 में, आपको याद होगी, अनेक लोगों ने प्राण न्यौछावर किया। अन्यथा सारे आदिवासी कन्वर्ट हो गए होते इन 40-50 सालों में कांग्रेस ने जिस ढंग की नीति अपनाई थी। तो राजनीति से परे रख के आत्मोत्सर्ग के भाव से, शुद्ध निष्ठा के भाव से, शुद्ध आदिवासियों की सेवा के भाव से अपनी जान जोखिम में डाल के यू मेड योर पॉइंट, सुधांशु, यू मेड योर पॉइंट, विद्यालय चला रहे हैं। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट, ओके। मैं सीधा चर्चा में लेके आना चाहता हूं सुनील यादव को, और सुनील यादव का अलायंस है आनंद दुबे की पार्टी से, और मैं दोनों से ये सवाल पूछता हूं। अबू आजमी ने बोला हम अभी 2 हैं, हमें 6-8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा के देख सके। सुनील यादव जी मतलब उन्होंने कह दिया ये 6-8 एमएलए होंगे तो मुसलमान ही होंगे। मतलब आप कहते हैं और आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है चुनाव के अंदर। मैं बोलूं? बिल्कुल सर। एक तो मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता ने बात रखी कि उनका एजेंडा देश है।
सुधांशु भाई, आप अधूरी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा देश को लूटना है, देश के संसाधनों को बेचना है, जो पिछले लगभग 10.5-11 सालों से आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, एक आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम लोगों के गांव में भी कहा जाता है कि लकड़ी अगर अलग अलग होगी तो कोई भी तोड़ देगा, एक होगी तो नहीं टूटेगी। वही पीडीए जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने एक कर लिया, अब आपकी आरएसएस, आपकी बीजेपी, आपकी मोदी सरकार और योगी सरकार से अब नहीं टूट रही है। और किसको कहते हैं कटोगे तो बटोगे? हिंदू को तो कहते नहीं, क्योंकि आप हिंदुओं में ओबीसी को तो हिंदू मानते नहीं है, दलित को हिंदू मानते नहीं है, आदिवासी को हिंदू मानते नहीं है। और अगर हम बात मान भी ले कि आप मानते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास उठाकर देखिए। जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीनना, उन दलितों का आरक्षण छीनना, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, ठीक है, उनका सुख छीन लेना, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब सुनील यादव आया नहीं। किसका काम है? नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। भाई मुझे अगर देखिए अमीश भाई, मुझे मौका देंगे। आपने सुधांशु भाई को 40 सेकंड एक, 40 सेकंड एक, 40 सेकंड एक, 10 सेकंड एक, 30 सेकंड, 1.5 मिनट एक, 2 मिनट एक, 40 सेकंड एक, नहीं ठीक है, फिर 40 सेकंड। मैं आ रहा हूं। देखिए आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही कि नहीं कर रही। अब तो मुझे लगता है कि आप तो देश के बड़े पत्रकार अब जान गए होंगे, बहराइच का दंगा किसने कराया? बीजेपी ने कराया। योगी सरकार का प्रायोजित दंगा था वो दंगा। वो आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने कराया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि अबू आजमी ने जो बयान दिया, इसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन मुझे एनडीए के एक और घटक दल के पास भी जाऊंगा मैं। लेकिन देश को कि देश में दंगे कौन करा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे? पर यहाँ पर तो बीजेपी ने तो कई बार जी ने संविधान की शपथ ली है। क्या एनडीए की तरफ से, मेरा प्रश्न है, क्या एनडीए की तरफ से कहीं से बयान आया? कह दे या नहीं, सवाल ये नहीं है। देखिए अमीश भाई, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठा सके, ये कहा अबू आजमी ने। 6-8 एमएलए आ जाए हमारे तो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में किसी के प्रति भी कोई, पर उन्होंने तो देश में किसी की बात नहीं करी ना। उन्होंने तो महाराष्ट्र में मुसलमान की बात करी। दंगा नहीं करा सकती। ओके बीजेपी दंगा नहीं करा सकती। ओके, लेकिन देखिए आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ओके, नहीं चला सकते।